नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच शनिवार को औपचारिक रूप से पार्टी के बंटवारे की घोषणा के बाद अब आगामी लोकसभा चुनाव की बिसात बिछ गई है। आपको बताएं, दिल्ली में दोनों दलों ने भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में सीट बंटवारे समझौते को अब अंतिम रूप दे दिया है, जिसके तहत आप दिल्ली में 4 सीटों पर जबकि कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि विपक्षी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों के सामने एक बड़ी चुनौती 2019 के लोकसभा चुनाव में जीतने वाले बीजेपी उम्मीदवारों और पराजित उम्मीदवारों के बीच वोट के भारी अंतर को पाटना होगा। आपको बताएं, साल 2019 के चुनाव में बीजेपी उम्मीदवारों ने कांग्रेस और आप उम्मीदवारों को लाखों मतों के अंतर से हराया था। अरविंदर सिंह लवली को अब आपको बता दें मिल सकता है टिकट, क्योंकि अरविंदर सिंह जो लवली हैं वो कहीं ना कहीं पार्टी में लंबे समय से सक्रिय नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में 2019 में भी दिल्ली में गठबंधन करने की उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन ऐसा करने में वो असफल रहे थे। आपको बताएं, बीजेपी के 2 बार के सांसद मनोज तिवारी ने 2019 में उत्तर पूर्व दिल्ली सीट पर दिल्ली के मुख्यमंत्री और कांग्रेस उम्मीदवार शीला दीक्षित को 3.6 लाख वोटों से हराया था। आपको बताएं, सूत्रों का मानना है कि कांग्रेस इस सीट पर अपनी दिल्ली इकाई के प्रमुख अरविंदर सिंह लवली को मैदान में उतार सकती है, जहां शहर के सभी संसदीय क्षेत्र के मुकाबले मुस्लिम आबादी का प्रतिशत सबसे अधिक माना जाता है। और वहीं से कन्हैया कुमार भी आपको बता दें, कन्हैया कुमार भी चुनाव में उतर सकते हैं। मैदान में उत्तर पूर्व दिल्ली सीट से संभावित उम्मीदवार के तौर पर कांग्रेस की युवा नेता कन्हैया कुमार के नाम की भी अब चर्चा हो रही है, जहां पर पूर्वांचली मतदाताओं की अच्छी संख्या है। जो 2020 में हुए दंगों से वो एरिया प्रभावित हुआ था। आपको बताएं, कांग्रेस के उत्तर पश्चिमी दिल्ली की आरक्षित सीट पर भी चुनाव लड़ेगी, जहां से वर्तमान बीजेपी के हंसराज हंस सांसद हैं। जाने माने पंजाबी गायक हंस ने 2019 में अपनी गुगन सिंह में 5.5 लाख से अधिक वोट से हराया था। पार्टी के सूत्रों का कहना है कि 2014 में बीजेपी के टिकट पर उत्तर पश्चिम दिल्ली से जीत हासिल करने वाले उदित राज इस बार निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने के बाद उन्होंने बीजेपी छोड़ दी थी और कांग्रेस में शामिल हो गए थे। अलका लांबा के नाम की भी अब चर्चा हो रही है। आपको बता दें, कांग्रेस इस पर विचार कर रही है कि चांदनी चौक के क्षेत्र से भी वो चुनाव लड़ सकती है और ऐसी अटकलें लग रही है कि महिला कांग्रेस प्रमुख अलका लांबा के नाम पर भी कांग्रेस अब विचार करने में जुट गई है, जिन्होंने पहले आप नेता के रूप में चांदनी चौक विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व किया था। दिल्ली दक्षिण के से हो सकता है वो चुनाव लड़े। और आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के सूत्रों का कहना है कि आप इस बार दिल्ली के पूर्व सांसद महाबली मिश्रा और उनके निर्वाचन क्षेत्र में मैदान में उतार सकती है। 2019 में कांग्रेस के उम्मीदवार मिश्रा की बीजेपी में के प्रवेश को लेकर 5.8 लाख से अधिक वोटों से उन्हें हराया था। सूत्रों का कहना है कि दक्षिण के दिल्ली लोकसभा सीट पर आप चुनाव लड़ सकती है और इसमें छतरपुर विधायक करतार सिंह तंवर ने संभावित उम्मीदवार भी वो हो सकते हैं। और इस सीट में 2019 के बीजेपी के रमेश बिधूड़ी ने आपके राघव चड्ढा को 3.65 लाख वोटों से हराकर दूसरी बार जीत हासिल की थी। अब ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी जिन उम्मीदवार को उतार रही है, क्या वो जीत हासिल कर पाते हैं, या कांग्रेस जिन उम्मीदवार को मैदान में उतारना चाह रही है, या कन्हैया कुमार जैसे जो युवा चेहरे हैं उनको अगर दिल्ली में उतारा जाता है तो कांग्रेस का जो रेशियो है कितना बढ़ता हुआ दिखाई देता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पर।